नमस्कार दोस्तों, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। और देखिए, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कोई कंट्री जो सेकुलर रही हो उसने अपने आप को इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब उसने डिक्लेयर कर दिया कि इस्लाम उसका स्टेट रिलीजन होगा। लेकिन देखिए, ऐसा बहुत ही कम सुनने में आता है कि कोई कंट्री जो इस्लामिक की स्टेट रही हो, जिसका स्टेट रिलीजन इस्लाम हो, वो दोबारा से सेकुलर बन जाए और इस्लाम को एज ए स्टेट रिलीजन अबेंडन कर दे, यानी छोड़ दे। लेकिन देखिए, रिसेंटली ऐसा एक कंट्री में होने वाला है और उस कंट्री का नाम है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। हालांकि ये एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन इसकी जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो है मुस्लिम। आप लोगों को शायद जानकर हैरानी हो कि इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसमें अराउंड 98% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। और फिर भी ये कंट्री इस्लाम को एज ए स्टेट रिलीजन अबेंडन करने वाली है, यानी छोड़ने वाली है। देखिए, ट्यूनीशिया के जो प्रेसिडेंट हैं कैसे सैयद, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि इस कंट्री का नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा है और उसे रेफरेंडम के लिए रखा जाएगा जुलाई 25 को। और इस नए संविधान में इस्लाम एज ए स्टेट रिलीजन जैसा कोई भी प्रोविजन नहीं होगा। अब देखिए, इसको लेकर वहाँ के प्रेसिडेंट का कहना है कि इसके थ्रू वो ट्यूनीशिया के पॉलिटिकल सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहते हैं, जो इस वक्त करप्शन और कैओस के दौर से गुजर रहा है। लेकिन जो लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि इसके थ्रू प्रेसिडेंट ट्यूनीशिया की जो इस्लामिस्ट पार्टीज हैं उनको साइडलाइन करना चाहते हैं। देखिए, ट्यूनीशिया के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं होगा जिसमें लिखा हो कि इस्लाम इज द स्टेट रिलीजन, बट इसमें प्रोविजन होगा कि ट्यूनीशिया बिलोंग टू एन उम्मा, यानी कम्युनिटी विच हैज इस्लाम एज इट्स रिलीजन। और उम्मा एंड स्टेट विल बी टू डिफरेंट थिंग्स। देखिए, सादिक बेलेद जो एक लीगल एक्सपर्ट हैं और जो नया संविधान तैयार कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो आने वाले नए संविधान में से इस्लाम को लेकर जो भी रेफरेंस है उन सबको हटा देंगे। और देखिए, इसके थ्रू उनका इशारा था ट्यूनीशिया की एक फेमस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जिसका नाम है एनेदा। ये एक इस्लामिस्ट इंस्पायर्ड पार्टी है और 2011 के बाद से ये ट्यूनीशिया की पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रही है। और शायद इस पॉलिटिकल पार्टी के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है। देखिए, इससे पहले ट्यूनीशिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे एडॉप्ट किया गया था 2014 में, और उससे भी पहले ट्यूनीशिया का जो संविधान एडॉप्ट किया गया था वो किया गया था 1959 में, जब ट्यूनीशिया को इंडिपेंडेंस मिली थी फ्रांस से। और उन दोनों ही संविधान के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री ट्यूनीशिया वाज ए फ्री, इंडिपेंडेंट एंड सोवन स्टेट। इस्लाम इज इट्स रिलीजन एंड अरबिक इज इट्स लैंग्वेज। तो देखिए, 1959 से ही ट्यूनीशिया एक इस्लामिक स्टेट है। 1959 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रोविजन दिया हुआ था कि इस्लाम विल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ ट्यूनीशिया। और 2014 में जो नया संविधान अपनाया गया उसमें भी ये प्रोविजन दिया गया था। लेकिन अब रिसेंटली 25 जुलाई को जो नया संविधान पेश किया जाएगा रेफरेंडम के लिए, उसमें ये प्रोविज़न नहीं होगा। लेकिन देखिए, सिर्फ इस्लामिक स्टेट होने से ये मत समझ लीजिएगा कि ट्यूनीशिया का हाल भी अफगानिस्तान या पाकिस्तान जैसा है। देखिए, ट्यूनीशिया पहले फ्रेंच कॉलोनी था और इसे आज़ादी मिली 1956 में, और इसीलिए ट्यूनीशिया पर इस्लामिक कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस कम है और यूरोपियन कंट्रीज़ का ज़्यादा। ट्यूनीशिया में शरिया लॉ नहीं चलता है और ट्यूनीशिया का जो लीगल सिस्टम है वो फ्रेंच सिविल लॉ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ट्यूनीशिया में जो शरिया अदालत थी उन्हें भी 1956 में ख़त्म कर दिया गया, और 1956 में आज़ादी मिलने के बाद ट्यूनीशिया ने तुरंत एडॉप्ट किया कोड ऑफ पर्सनल स्टेटस, जिसके अंडर वहाँ पर रहने वाली औरतों को पूरी आज़ादी है, उन्हें पूरा लीगल स्टेटस है। वो बिजनेस कर सकती हैं, बैंक अकाउंट खोल सकती हैं, उनके पास पासपोर्ट्स हो सकता है। वहाँ पर पॉलीगैमी यानी एक से ज़्यादा शादी करने पर भी बैन है, और वहाँ पर आदमी अपनी वाइफ को एक तरफा तलाक भी नहीं दे सकता। और तो और, अगर ट्यूनीशिया की मुस्लिम वोमेन किसी फॉरेनर से शादी करती है या विदेश में भी रहती है तब भी उसकी सिटीजनशिप नहीं जाती। और ये जो लॉ ऑफ पर्सनल स्टेटस है ये ट्यूनीशिया के सभी सिटीजन्स पर लागू होता है रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। और ट्यूनीशिया का जो कोड ऑफ पर्सनल स्टेटस है इसे ना ही सिर्फ नॉर्थ अफ्रीका में बल्कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव माना जाता है। देखिए, वैसे तो ट्यूनीशिया की जो 98% पॉपुलेशन है वो है सुन्नी मुस्लिम लोगों की, और 2% में आते हैं कुछ क्रिश्चियंस हैं, कुछ ज्यूज़ हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर रिलीजन को लेकर भी कुछ ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं हैं, सभी लोग फ्री हैं अपना अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए। तो फिर अब आप लोग सोचेंगे कि जब इतना फ्रीडम है इस कंट्री में और ये लोग इतने लिबरल हैं, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लाया जा रहा है जिसमें से इस्लाम को एज ए स्टेट रिलीजन हटाया जा रहा है? तो देखिए, इसके लिए थोड़ा सा आपको वापस जाना पड़ेगा 2010 में। आप लोगों को याद होगा 2010 में हुआ था अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग के अंडर बहुत सारी अरब कंट्रीज में और मुस्लिम कंट्रीज में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए थे। और अगर आप लोगों को याद हो तो ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे ट्यूनीशिया से ही और धीरे धीरे पूरे अरब वर्ल्ड में फैल गए, जैसे कि लीबिया, इजिप्ट, यमन, सीरिया, बहराइन। और इन कंट्रीज में जो सरकारें थी उनको उखाड़ फेंका गया और नई सरकारें आई। इस अरब स्प्रिंग के बाद ट्यूनीशिया में एक रिवॉल्यूशन हुआ जिसे जैस्मिन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, और वह हुआ 2011 में।
और उस वक्त ट्यूनिशिया में प्रेसिडेंट थे बेन अली, और इस रिवॉल्यूशन के बाद बेन अली को ट्यूनिशिया छोड़कर भागना पड़ा 23 साल सरकार चलाने के बाद। और इसके बाद अक्टूबर 2011 में जब इलेक्शन हुए ट्यूनिशिया में, तो एनेदा मूवमेंट जो एक पॉलिटिकल पार्टी है ट्यूनिशिया की, वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसने 217 में से 89 सीटें जीती। और 2011 के बाद से ही इस पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस ट्यूनिशिया की पॉलिटिक्स में लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये जो एनेदा पॉलिटिकल पार्टी है, इसे एनेदा मूवमेंट भी कहा जाता है, और 2011 से पहले इस पर बैन लगा हुआ था ट्यूनिशिया में। ये एक सेल्फ डिफाइंड इस्लामिक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है और इसे फाउंड किया गया था 1981 में एज ए मूवमेंट ऑफ इस्लामिक टेंडेंसी। ये इजिप्ट के मुस्लिम ब्रदरहुड वाले कंसेप्ट से काफी इंस्पायर है और साथ ही रुहुल्लाह खोमेनी के इस्लामिक गवर्नमेंट वाली आइडियोलॉजी से भी। और देखिए, 2014 में जो कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया था ट्यूनिशिया ने, ऐसा माना जाता है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो था वो इस एनेदा पॉलिटिकल पार्टी का ही था, जो कि एक इस्लामिक पार्टी है। और साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि 2014 के बाद से ही ट्यूनिशिया में जो इस्लामिक मूवमेंट्स हैं वो ज्यादा बढ़ गई हैं और ट्यूनिशिया की जो पॉलिटिक्स है वो इस्लाम के ही इर्द गिर्द घूमने लगी है। और देखिए, ट्यूनिशिया में एक इस्लामिक पार्टी के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभरने से वहाँ के जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, यानी जो कट्टरपंथी हैं ट्यूनिशिया में, उनको काफी बढ़ावा मिला है पिछले दिनों में। और देखिए, 2014 के बाद से ही ट्यूनिशिया में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उनको भी काफी बढ़ावा मिला है। 2015 में 2 टेरर अटैक हुए थे ट्यूनिशिया में। एक हुआ था ट्यूनिशिया के बार्डो नेशनल म्यूजियम में, जिसमें 22 लोग मारे गए थे, और दूसरा हुआ था ट्यूनिशिया के सोसे बीच फ्रंट पर, जिसमें मारे गए थे 38 लोग। और उसके बाद वहां की गवर्नमेंट को ट्यूनिशिया में इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी थी। और देखिए, इन्हीं सब वजह से फिलहाल जो प्रेसिडेंट हैं ट्यूनिशिया के, कैसेस सैयद, उनको लगता है कि अगर नए कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लाम को एज ए स्टेट रिलीजन हटा दिया जाएगा तो ट्यूनिशिया में जो इस्लामिक फोर्सेस को बढ़ावा मिल रहा है उसमें कमी आएगी। और इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया है कि आने वाला जो नया कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें इस्लाम एज ए स्टेट रिलीजन वाला जो प्रोविजन होगा उसे हटा दिया जाएगा और ट्यूनिशिया अब एक इस्लामिक स्टेट नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।